नमस्कार, मैं हूं मुन्ना राजपूत। आप देख रहे हैं बुंदेली भास्कर। बुंदेली भास्कर में खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के छतरपुर जिला मंत्री रामू यादव जी। रामू यादव जी से हम बात करेंगे। आज इस खास मुलाकात कार्यक्रम में रामू यादव जी इसलिए लेके आए हैं क्योंकि नगर परिषद चंदला के आप युवा मोर्चा के प्रभारी भी हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम रामू यादव से चर्चा करेंगे। रामू यादव जी, हमारे बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले एक बात है कि आपने इतनी कम उम्र में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। साथ ही साथ आपके बारे में देखा गया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में मेहनत के साथ कार्य किया है। वर्तमान समय नगर परिषद के नगरीय निकाय चुनाव का समय चल रहा है। इसमें वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर परिषद लवकुश नगर और नगर परिषद चंदला क्या इनमें जीत दर्ज करा पाएगी? हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं वो मेहनत पे विश्वास करते हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और जिस दिन से हमारे प्रत्याशियों को टिकट मिली है उस दिन से हर वार्ड में, हर गली मोहल्ले में हमारे प्रत्याशी बखूबी घूम रहे हैं। और इसके पहले भी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। प्रत्येक वार्ड में आप जाके देखिए, आवास शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ जो हम लोगों ने दिलवाया है लोगों को। तो हमें लगता है कि हम इस बार चंदला और लवकुश नगर में एक बहुमत के साथ वापस आएंगे और दोनों जगह अपना चेयरमैन बनाएंगे जरूर। जैसे आपने चंदला की बात कही है तो चंदला में पूर्व अध्यक्ष अनित्या सिंह पहले भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष रही हैं जी। इसके बाद चूँकि उन्होंने बीच में विधानसभा चुनाव में थोड़े बगावत की थी, इसके बाद पुनः वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और उन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली है, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो क्या आपको ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं इसका आपको कुछ प्रभाव पड़ सकता है आपकी पार्टी को? मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होता है, अगर पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय को सर्वोपरि मान के उस कार्यकर्ता को मानना चाहिए। मैंने भी पार्टी से टिकट की मांग की थी और मुझे टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज़ होकर पार्टी को त्याग कर दूँ या पार्टी को छोड़ दूँ। जो सच्चा कार्यकर्ता है वो पार्टी के प्रति समर्पित रहता है। अनित्य सिंह जी ने किन लोगों के कहने पे या किस प्रभाव में आकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको चेयरमैन बनाया और उनके साथ एक अच्छा व्यवहार भी किया, भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान सब कुछ दिया, फिर भी उनने पार्टी छोड़ी, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और इस समय पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं और हम चंदला के 15 वार्डों में लगभग 13 वार्ड जीत रहे हैं। 13 वार्ड मतलब 2 वार्डों में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा भी संशय है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि हम 1-2 वार्डों में अच्छी लीड नहीं कर सकते हैं या फिर हमारे प्रत्याशी थोड़ी सामने वाले से कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन लगभग 12-13 वार्ड ऐसे हैं जहां मैं गया हूं चंदला में कि वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त जरूर करेगी। तो इन 2 वार्डों में भी मेहनत करने के बाद हो सकता है कि ये 2 वार्ड भी आपको आ जाए तो पूरे 15 के 15 वार्ड आपके कहलाएंगे। हाँ, अभी जिस तरीके से हम अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा दे रहे हैं, उनको मेहनत के लिए अग्रसर कर रहे हैं, लगता है कि आने वाले समय में 13 तारीख की वोटिंग में हम लोग 15 वार्ड जीतने का पूरा काम करेंगे। जनता का समय अगर सहयोग रहा तो हम लोग पूरे वार्ड जीतेंगे। एक और सवाल था रामू यादव जी, चूँकि ज़्यादातर देखा है लवकुश नगर की हम चर्चा करते हैं, चूँकि आप मूलतः लवकुश नगर के निवासी हैं, इसीलिए लवकुश नगर की चर्चा बार बार आपसे की जा रही है। लवकुश नगर में देखा जाए तो कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी। टिकट न मिलने के कारण कुछ वार्डों के जिन लोगों ने मांग की थी, दावेदार थे, वो निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं ऐसे में पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, या उन कैंडिडेटों को जिन्होंने दावेदारी की थी उनको नुकसान हो सकता है? क्या इस मामले में क्या स्पष्टीकरण है? देखिए, प्रत्येक वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के 4-4, 5-5 कार्यकर्ताओं ने टिकटें मांगी हैं। जी, आप भी जानते हैं स्वाभाविक तौर है कि टिकट एक को ही मिलनी थी। हाँ, कुछ लोग नाराज़ हैं और उन्होंने नाराज़गी में आकर ये फॉर्म भरा और हम लोगों ने बहुत मनाया भी लोगों को कि भाई आप अपना ये फॉर्म वापस ले लीजिए। पार्टी का जो निर्णय है वो सर्वोपरि निर्णय है, पार्टी हमारी माँ है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भाई साथी बंधु हैं कि जिनने ये बात ना मानकर और अभी भी फॉर्म भर के मतलब वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी जो मेहनत है, हमारा जो संघर्ष है, भारतीय जनता पार्टी का जो
बूथ जीतने का जो एक सिस्टम है, जो हम लोग हर साल इतनी मेहनत करते हैं प्रत्येक वर्ष में और सालों में, तो हमको लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अच्छी मेहनत कर कर 15 वार्डों में जीत हासिल करेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत नुकसान या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जब हमारे अपने लोग टूट के जाते हैं तो थोड़ा सा हमें लगता है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि जिस तरीके से वार्डों में हम जाते हैं, लोग हमको बता रहे हैं उनको योजनाओं के लाभ मिले, मोदी जी की, शिवराज जी की योजनाओं के लाभ मिले, तो स्वाभाविक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और जिले के पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लोग लोकेश नगर के 15 वार्ड जीतेंगे। युवाओं, क्योंकि युवा की शब्द हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं। जिला मंत्री के नाते लवकुश नगर में ऐसा लगता है आपको कोई युवाओं की भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुचि दिखाई दे रही, क्योंकि काफ़ी प्रत्याशी युवा भी चुनावी मैदान में देखे गए हैं। जैसे हम वार्ड क्रमांक 11 की बात करते हैं, तो वार्ड क्रमांक 11 में युवा प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी मैदान में आए हैं, तो क्या जनता ऐसे युवा प्रत्याशियों को स्वीकार कर सकती है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे युवाओं ने मेहनत की है और इस बार हम लोगों का निर्णय था, पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग जिले में बैठे हैं सबका निर्णय था कि इस बार युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मेहनत भी युवा बहुत करते हैं। और हम लोगों ने जो एक अपना बैठ के मीटिंग में एक निर्णय लिया कि बुजुर्ग भी होना चाहिए, युवा भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के बिना हम लोग पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है, तो हमें युवा भी ज़रूरत है और बुजुर्गों की। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को टिकट दी है, वार्ड नंबर 10 में, वार्ड नंबर 11 में और भी अन्य वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को टिकट दी है, तो क्योंकि उनने इतना अच्छा मेहनत की है, उनने कोविड के समय मेहनत की है, उनने 2014 के बाद प्रत्येक वार्डों में जाके, जब से हमारी केंद्र में सरकार आई, राज्य में सरकार है, मेहनत की है, तो इस मेहनत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें दी हैं। और विपक्ष का तो काम ही है, जैसे मान के चलो कि विपक्ष तो सदा अब लक्ष्य लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से टिकट दी, उस तरीके से, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और पूरा नगर खुश है इससे, और अच्छी जीत होगी हम लोगों की, पूरा नगर देखेगा, हम 15 वार्डों में विजय प्राप्त करेंगे। यानी आपका दावा कि हम 15 में से पूरे 15 वार्ड ही लवकुश नगर में विजय प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, 10 साल से जो अभी कांग्रेस के चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, आपने भी उनके कार्यकाल देखे, भूतकाल में जो चेयरमैन रहे हैं रामकिशोर जी, उनके कार्यकाल देखे, जनता उनके प्रति कितनी आक्रोश। रामकिशोर जी चेयरमैन नहीं थे, उनकी भाई की पत्नी थी, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हीं को हम मतलब कहेंगे। कुसुमा जी थी चेयरमैन, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया, लोगों ने देखा कितना आक्रोश है कि आज वो पार्षदी के चुनाव भी जीतने में सक्षम नहीं है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीज बोया है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना बीज काटेगी। लवकुश नगर में पिछली, जब आपने मुद्दा छेड़ा ही है तो हम एक और सवाल करते थे। पिछली बार देखा गया था कि जो पूर्व अध्यक्ष थे, चूँकि डायरेक्ट जनता के द्वारा अध्यक्ष चुना जाना था, चूँकि इस बार तो अब प्रोसीजर बदल गया है, इस बार पार्षद ही अध्यक्ष को चुनेंगे, लेकिन जो पूर्व अध्यक्ष थे उनके द्वारा जो लवकुश नगर के पहाड़ को बेचने की एक प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो उसमें आप किसको दोषी मानते हैं? नगर परिषद लवकुश नगर की सिर्फ अध्यक्ष को, या फिर साथ में परिषद के और भी अन्य मेंबरान को भी मानते हैं आप दोषी? मैं इसमें सबसे पहले मैं चेयरमैन को इसलिए कहता हूं क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिषद तो कुछ ऐसी होती, कौन परिषदों को ये भी पता नहीं होता है कि हमारे वार्ड में क्या हो रहा है, चेयरमैन ने कौन सा पास बिल किया, कौन सा बिल पास नहीं किया। तो जो कुछ भी हुआ है ये कुसुमा अनुरागी जी के नेतृत्व में हुआ है, रामकिशोर जी के नेतृत्व में हुआ है, और जिस तरीके से हमारे बीच का पहाड़, जो हमारे पर्वत, जो हमारे लिए गौरव का विषय था, उसको आज तोड़ा गया, तोड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से उसका नुकसान हो रहा है और प्रगति के साथ नुकसान हो रहा है, जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बिठाना है और लवकुश नगर के सभी वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। यदि आपकी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष लवकुश नगर में बनता है, तो क्या आप इस पहाड़ के उत्खनन को रुकवाने के लिए प्रक्रियाएं कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारा चेयरमैन बनेगा तो हम लोग इसका प्रयास करेंगे। माननीय शिवराज सिंह जी को इसके विषय में ज्ञापन देंगे और इस लीज को रुकवाने का पूरा काम करेंगे, अगर जनता का आशीर्वाद रहा। और विश्वास है हमें जनता का आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से कांग्रेस के चेयरमैनों ने यहाँ पर
भूमाफियाओं को बढ़ावा दिया है। और कई विषयों में आप देखिए पाइपलाइन जो जल योजना थी, आज हम लोगों के यहाँ घर घर पानी आता है। उस घर घर पानी में आप भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, वो पानी इतना गंदा पानी आता है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे नाले का पानी हो। और 14 करोड़ 13 करोड़ की वो एक योजना थी, इतने रुपए के साथ घपला हुआ, तो स्वाभाविक है जनता माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि पानी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए है। और जब पानी में ही घपला हमारे साथ हुआ है तो जनता सब कुछ मन में बैठाए हैं, 13 तारीख को मत के साथ इनका अहंकार कांग्रेस का टूटेगी। एक और बात के शासकीय योजनाओं की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई गई गरीबों के लिए, लेकिन लवकुश नगर में ज़्यादातर देखा गया है, जैसे हम मुख्यतः बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो आवास योजना के अंतर्गत कई हितग्राहियों को आज भी ऐसा देखा है लवकुश नगर में जो वास्तविक तौर पर पात्र तो है लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। ऐसे में आपकी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी यदि आप चुनाव जीतते हैं या चुनाव नहीं जीतते हैं, तब दोनों उपलक्ष्य में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखो, जितने लोगों को आवास योजना मिली है, हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और गरीब तक ही आवास योजना का लाभ पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मैंने कहा ना, वर्तमान में पहले जो चेयरमैन थे हमारी कुसुमा अनुरागी जी और कांग्रेस के चेयरमैन थे, तो उनके कार्यकर्ता बंधु 10-10 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये लेकर जिस तरीके से गरीबों का हक मारकर और कुछ सावंतवादी लोगों के प्रति उनने आवास योजना का लाभ पहुँचाया है। फिर भी हम लोगों ने बहुत हद तक बहुत से गरीबों तक आवास योजना का लाभ पहुंचाया है। तो लगता है हमको कि हम लोग जो अच्छा काम किया, अच्छा काम का हमको अच्छा फल ही मिलेगा। हाँ, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ जो चेयरमैन नगर परिषद में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो लालच में आकर उनने गरीब का हक मारकर और ऐसे लोगों को भी कुछ योजनाओं का लाभ दिया जो 2-2 खंड के जिनके मकान भी हैं उनको भी आवास का दिया। तो उनके ऊपर जाँच का विषय बैठेगा अगर हमारे चेयरमैन बनता है और उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल कि आप लवकुश नगर के मूलतः वार्ड क्रमांक 12 के निवासी हैं, तो 12 वार्ड क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार निकाल सकती है? क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष देखा जा रहा है वार्ड क्रमांक 12 में। आपको नगर परिषद चंदला का युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया, तो स्वाभाविक है कि आप वहां पर जो है अपना समय ज़्यादा देंगे। तो लवकुश नगर में वार्ड क्रमांक 12 में क्या आपने कोई ऐसी रणनीति तैयार की है, अपने कुछ लोगों को छोड़ा है कि जो वार्ड को और अधिक मजबूत बनाए? हमारी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो स्पष्टवादी है। हम लोग विकास के दम पे चुनाव लड़ते हैं और लोगों के बीच में हमने काम किया है और वार्ड क्रमांक 12 में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और एक अच्छे बहुमत के साथ हम लोग 12 बार जीतेंगे। चलिए रामू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में समय का अभाव रहता है। आपसे बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, अच्छा भी लग रहा था आपसे बात करके। तो बुंदेली भास्कर के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे पास मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री रामू यादव जी, जो मूलतः लवकुश नगर के निवासी हैं। वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप जिला मंत्री भी हैं और नगर परिषद चंदला के आप प्रभारी भी बनाए गए हैं। तो इनसे मुलाकात में आपने जो भी शब्द सुने हो उन पर क्या प्रतिक्रिया हैं, आप हमारे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं यदि खबर आपको अच्छी लगती तो आप इसे शेयर करें। आप बुंदेली भास्कर में ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ ही कैमरा रिपोर्टर अशोक सिंह तोमर के साथ मैं मुन्ना राजपूत। धन्यवाद।